अब वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर में सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद का बयान आ गया है। उनकी ओर से कहा गया कि हमारी सारी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है। सारी अपेक्षाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल उस पर तुली हुई है कि काला कानून जो है उसको जो है चला तमाम स्टेट्स में उसको लागू किया जाए। और ये काला कानून इसको हमने माना है, जिसके ज़रिए से हमारे तमाम औकाफ जो है तमाम बर्बाद हो जाएंगे उसमें और सब खत्म हो जाएंगे, यही प्लानिंग है। और आप देखिए हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेवर में गई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है अपनी फरियाद लेकर कि भाई हमारे खिलाफ ये हुआ है, वहाँ उल्टा मामला फेवर में गई हैं 6 स्टेट गवर्नमेंट फेवर में। यानी इतनी मोहब्बत उनको मुसलमानों से हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जा रही है मुसलमानों के फेवर में जा रहे हो। तो इससे अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी घिनौनी साजिश की गई है, कितना बड़ा षड्यंत्र ये है। अब इसी को लेकर जगदम्बिका पाल की ओर से क्या कहा गया है, जेपीसी के चेयरमैन भी और बीजेपी के सांसद भी वो हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया है वो भी सुनवाते हैं आपको। नहीं चाहते या उसका वक्फ का इनकम का फ़ायदा गरीबों को मिले, ओबीसी पसमानदा को मिले, महिलाओं को, बच्चों को, ये नहीं चाहते। भाई कल पीएम साहब ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने, कि ये जो अभी तक इतनी लाखों प्रॉपर्टी जो देश की वक्फ की थी, जिसका फ़ायदा केवल लोग बेच रहे थे, बड़े लोग, उसका कोई फ़ायदा गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा था। तो हमने इसलिए संशोधन किया। ये बात अमित शाह जी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी हम कहीं सरकार नहीं लेने जा रही है और वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, मुतवल्ली मुसलमान रहेगा, वाकिफ मुसलमान रहेगा। हम तो केवल रख रखाव और सीएजी के द्वारा निर्धारित ऑडिट से ऑडिट करा के उसका इनकम गरीबों के फ़ायदे के लिए होगा। तो अब इससे साफ है कि अगर ये सरकार बेहतरी के लिए कानून लाई है तो आप आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी कह रही ने किस बिल की ज़रूरत थी? उस बिल की जिसका वक्फ का आज एक उदाहरण नहीं दे सकते कि अभी तक कोई फ़ायदा किसी गरीब को मिला हो। किसी देश में रेलवे सेना के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की है। कहीं पे आपने नहीं देखा कि अभी तक उस वक्फ से एक मेडिकल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी या एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो। उस वक्फ से हर वक्फ वाकिफ़ अपना लिखता है कि हमारे वक्फ किए हुए प्रॉपर्टी के इनकम से लोगों को स्कॉलरशिप दी जाए, लोगों को छात्रवृत्ति दी जाए। आज उसकी कमाई कहाँ जा रही है? आज वक्फ बोर्ड अपनी तनख्वाह नहीं दे पा रही, राज्य सरकारें दे रही हैं। तो इसका मतलब अनियमितता, भ्रष्टाचार खुर्द-बुर्द हो रहा है उन मुतवल्लियों के खिलाफ। तो अगर आज उसको एक ट्रांसपेरेंट ढंग से संशोधन किया गया है तो इसलिए ज़रूरत है। बंगाल में ही हिंसा सिर्फ हो रही है या ये कहीं ना कहीं लगता है आपको कि टीएमसी या सरकार वहाँ उकसा रही है लोगों को? नहीं, आप देखिए कि पिता पुत्र मार दिए गए घर से खींच के, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। वहाँ जाने के बजाय आज कलकत्ता में मौलाना और इमामों से मिल रही तो तुष्टीकरण है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।